तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग जैवाणु के अंतर्गत एंजाइम की प्रकृति तथा इसके प्रकार के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पिछले वाले टॉपिक में हम लोग एंजाइम क्या होता है तथा इसके गुण क्या क्या होते हैं इसके बारे में आपको जानकारी दिए थे। आज की इस प्यारे से क्लास में हम लोग इसकी प्रकृति कैसी होती है तथा इसके क्या क्या प्रकार होते हैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए जो टॉपिक है जल्दी से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले एंजाइम की प्रकृति अर्थात उसका ऐसा गुण मान लेते हैं जो कि हमको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो क्या हो जाएगा, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर क्या बोला गया, जो सभी एंजाइम हैं वह प्रोटीन के बने होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम के नहीं बने होते हैं, एंजाइम नहीं होते हैं। अर्थात यहाँ क्या तात्पर्य है देख सकते हैं, एंजाइम किससे मिलकर बनता है, प्रोटीन से मिलकर बनता है। तो एक मिनट यहाँ पर अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा एंजाइम है, ये हो गया छोटा छोटा प्रोटीन, ये हमारा क्या हो गया एंजाइम, ये हो गया हमारा क्या हो गया प्रोटीन हो गया। इतना क्लियर। तो ये जो एंजाइम है वह प्रोटीन का मिलकर बना होता है किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। किंतु ये जो प्रोटीन है वह सभी एंजाइम नहीं होते हैं, कुछ और अलग अलग चीज बनाते हैं। अर्थात इतना तो क्लियर है कि एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बना होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, क्योंकि प्रोटीन से मिलकर और भी कुछ चीज यहाँ पर बना होता है। इतना क्लियर हुआ। आशा करता हूँ आपको ये जो लाइन है क्लियर हुआ होगा कि सभी एंजाइम प्रोटीन के तो बने होते हैं किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। इतना क्लियर। एंजाइम्स ग्लोबुलर, क्या बोला गया, एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन के उच्च अणुभार वाले होते हैं। क्या बोला गया, ध्यान देंगे, जो एंजाइम होता है वह ग्लोबुलर प्रोटीन के उच्च अणुभार वाले होते हैं, अर्थात ज्यादा अणुभार वाले होते हैं। इतना क्लियर। चलिए अब हम लोग इसके प्रकार को देख लेते हैं। तो ये रासायनिक प्रकृति के आधार पर जो एंजाइम है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो सरल ग्लोबुलर प्रोटीन एंजाइम और दूसरा हो गया जटिल संरचना वाली संयुग्मी प्रोटीन एंजाइम। इतना क्लियर। चलिए अब दोनों को हम लोग लाइन से समझेंगे, ध्यान देंगे। रासायनिक प्रकृति के आधार पर हम लोग इसके प्रकार को देख रहे हैं। इतना याद रखिएगा, 2 प्रकार के होते हैं, सरल ग्लोबुलर प्रोटीन एंजाइम, दूसरा हो गया जटिल संरचना वाले संयुग्मी प्रोटीन एंजाइम। इतना क्लियर। तो सरल ग्लोबुलर प्रोटीन एंजाइम को समझ लेते हैं। तो ये एंजाइम केवल ग्लोबुलर प्रोटीन के बने होते हैं। आप इसको बस याद रखिएगा, ग्लोबुलर प्रोटीन, तो ये इस चीज के ही बने होते हैं, जैसे कि एमाइलेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, यूरिएज हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब एंजाइम के क्या है यहाँ पर उदाहरण है, सरल ग्लोबुलर प्रोटीन एंजाइम के उदाहरण है। इतना क्लियर। दूसरा देखेंगे जटिल संरचना वाले संयुग्मी प्रोटीन एंजाइम। जटिल अर्थात ये कठोर संरचना वाले होंगे। संयुक्त या फिर संयुग्मी प्रोटीन या होलो एंजाइम में पेप्टाइड श्रृंखला के अतिरिक्त प्रोटीन अप्रोटीन भाग भी होता है। क्या बोला गया, ध्यान देंगे, एक मिनट अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। इसी को संयुक्त या फिर संयुग्मी प्रोटीन कह दिया जाता है या फिर होलो एंजाइम भी इसी को कहते हैं। तो इसमें पेप्टाइड श्रृंखला के अतिरिक्त अर्थात उसके अलावा अप्रोटीन भाग भी होता है। अर्थात इसमें प्रोटीन भाग तो होता है, पेप्टाइड श्रृंखला तो होता है किसमें, जटिल संरचना वाले संयुग्मी प्रोटीन एंजाइम में, लेकिन उसके साथ साथ इसमें अप्रोटीन भाग भी होते हैं। जैसे कि ये भी 2 प्रकार के हैं, जैसे कि कौन कौन सा, प्रोटीन भाग जिसे क्या बोला जाता है, एपो एंजाइम कहते हैं। देख सकते हैं प्रोटीन भाग जिसे एपो एंजाइम कहते हैं। दूसरा हो गया अप्रोटीन भाग जिसे क्या कहते हैं, देख सकते हैं, इसको आप याद रखिएगा, सहकारक या फिर कोफैक्टर कहते हैं। देख सकते हैं सहकारक या फिर इसी को कोफैक्टर कह दिया जाता है। तो अब ये जो सहकारक है ये भी 3 प्रकार के होते हैं। तो कोएंजाइम, सह एंजाइम और क्या है, प्रोस्थेटिक समूह है। इतना क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस पार्ट से टॉपिक में क्या क्या क्लियर कर चुके हैं, एंजाइम के प्रकृति को देख चुके हैं और इसके प्रकार को देख चुके हैं। रासायनिक प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, सरल ग्लोबुलर प्रोटीन एंजाइम, दूसरा हो गया जटिल
जटिल संयुग्मी प्रोटीन एंजाइम। इतना क्लियर। अब ये दो प्रकार के होते हैं, प्रोटीन भाग जिसमें एपो एंजाइम कहते हैं, जिसे एपो एंजाइम कहते हैं। दूसरा हो गया अप्रोटीन भाग, जिसे क्या कहते हैं, सहकारक या फिर कोफैक्टर कहते हैं। सहकारक तीन प्रकार के, कोएंजाइम, सह एंजाइम और प्रोस्थेटिक, क्या है, प्रोस्थेटिक समूह। इतना क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग क्या समझ गए, प्रकृति एवं उसके प्रकार को देख चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।